पाठ 8 बंदर बाँट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 67 67 नंबर पेज। बच्चों यह गद्यांश आपकी रिमझिम पुस्तक के पेज 67 यानी 67 पर दिया हुआ है। ये पाठ 8 में दिया है। अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो ये क्या है, अब यह टुकड़ा भारी निकला। यह जो कथन है वो बंदर का कथन है। जब बिल्लियां अपनी रोटी का बंटवारा करने के लिए बंदर के पास आई थी तो बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और तराजू के पलड़े में रख दिया। लेकिन जब उसने तराजू को उठाकर देखा तो एक टुकड़ा हल्का और एक टुकड़ा भारी था। तब उसने यह वाक्य कहा था कि अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, टुकड़े भी कितने खोटे हैं। खोटे का क्या अर्थ होता है, घटिया हैं। एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं, यानी कि टुकड़े उसने अपनी गलती नहीं की कि वो जानबूझकर एक टुकड़ा हल्का और एक टुकड़ा भारी कर रहा था, बल्कि उसने टुकड़ों पर ही दोष लगाया कि ये टुकड़े बहुत ही घटिया हैं, एक दूसरे को छोटा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को छोटा नीचा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, यानी कि जब एक टुकड़ा भारी निकलता तो वह उसमें से एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा जाता। तो इस प्रकार वो बार बार रोटी का टुकड़ा खा रहा था, तो इसलिए उसने कहा है कि मुंह थक गया उसका रोटी खाते खाते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। और वो बार बार तराजू को उठाकर देखता था कि दोनों टुकड़े बराबर हुए या नहीं, इसलिए वो उसने कहा है कि हाथ थक गया। तो आइए इस देखते हैं कि इसके पर क्या कौन से प्रश्न दिए गए हैं। यह बात किसने किससे कही? तो यह बात बंदर ने बिल्लियों से कही। बंदर के अनुसार टुकड़े खोटे क्यों थे? बंदर के अनुसार टुकड़े बराबर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बंदर ने उन्हें खोटा कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि बंदर के अनुसार टुकड़े बराबर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसने उन्हें खोटा कहा था। बंदर का मुंह क्यों थक गया था? टुकड़ों को बराबर करते करते करने के लिए बंदर बार बार उनमें से एक एक टुकड़ा तोड़कर खा रहा था, इसी कारण उसका मुंह थक गया था। बंदर के हाथ क्यों थक गए थे? बंदर बार बार तराजू उठाकर यह देख रहा था कि टुकड़े बराबर हुए या नहीं, इसलिए उसका हाथ थक गया। बच्चों आपने इसके उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। ध्यान रहे कि आपने उत्तर लिखने के बाद उसको पढ़कर अवश्य देखना है। साथ ही साथ बच्चों आपको यह गद्यांश पूरा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द लिखकर बीच में डैश डैश लगा देंगे और साथ में पेज नंबर 67 अवश्य लिखेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि यह पेज नंबर 67 पर दिया गया है और आपने प्रश्न और उत्तर ही लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।